नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निक्कू शीला की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और मेरी निक्कू का तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है मौसम चेंज की वजह से, तो वो सोई हुई है। थोड़ा थी डिप्रेशन में, इस वजह से ऐसा वीडियो बना दी। बहुत रोई गई। मेरे हस्बैंड जो है देखे तो बहुत डांटने लगे, बोले जो बीत गया उसके लिए तुम इतना परेशान हो के रो रही हो, वीडियो बना रही हो, अच्छा नहीं है। बताओ, लोगों को बताओ, अपनी जर्नी बताओ, लेकिन बिना रोए। हाँ, बिना मतलब वो किए। जो बीत गया वो थोड़ी नहीं अब लौट के आएगा। जो हो गया होने तो सबके जीवन में होता है। ऐसा नहीं करूँगी, नहीं रोऊंगी। लेकिन मैं जानबूझ के उस दिन नहीं रोई थी। बस बताते बताते मेरी आँख में आंसू आ गया था। रोना कौन चाहता है? मैं भी रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो समय बीत गया अब क्या उसको, लेकिन याद आता है ना तो दुख होता है, इसलिए आँख में आंसू आ गया। ठीक है, मैं अब आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो है, जब वो शादी के मेरे कम से कम 6 साल तो बीत ही गया था। 2006 में मेरा गौना हुआ, तो 2009 से मैंने दवा अपना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो भाई समय बीत रहा था, घर से भी प्रेशर था, पढ़ाई जारी थी, फिर भी जो है मैंने उसी बीच में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दवा कराई क्या, जो है मतलब और क्या क्या मैंने किया बच्चे के लिए, मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी यहाँ से एक अपनी बातें शेयर करूँगी। मैं 2009 से दवा शुरू की। आप लोग, मैं सोनभद्र से हूँ, ये पता ही हूँ। मेरे पास के ज़िला है, अरे है जो जहाँ पे मतलब लोग दवा ववा के लिए ज़्यादा जाते हैं, वो है बनारस। हमारी पूरी दवा बनारस से हुई। बनारस से ही मुझे आर पार मतलब जो भी रिजल्ट मिला, बनारस से ही मैंने शुरू से ही दवा कराया। मतलब यहाँ दिखाई नॉर्मली मेरे मतलब पेड़ों में जो नीचे होता है, जब पीरियड आता था तो दर्द करता था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ दिखाई तो नहीं सही हुआ, तो लोकल जैसे अपने जहाँ पे रहती हूँ मैं, नहीं ठीक हुआ तो मैं बनारस दिखाई। और बनारस दिखाई तो एक बनारस के डॉक्टर हैं नाड़ी के, जो मतलब देखते हैं। मेरी एक ननद, मतलब मेरी ननद लेके मुझे गई थी, बोली कि उनके पास भी बहुत लोग जाते हैं, तो देख के नाड़ी जो है यहाँ दवा करते हैं, तो चलिए पहले वहाँ दिखा लीजिए, देखिए क्या बताते हैं डॉक्टर, उसके बाद आके यहाँ दवा होगी। तो मैं गई वहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब नाम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब किसी का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं करता है। मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी एक वीडियो जो है रिमूव कर दिया गया यूट्यूब से। तो उसकी पॉलिसी कुछ है, जैसे आप किसी के किसी भी चीज़ के लिए आप किसी का नाम, किसी का प्रचार, किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आप बिना इजाज़त के। तो मुझे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मैं जगह का नाम बता सकती हूँ आप लोगों को, मगर किसी का नाम नहीं बताऊँगी। पता नहीं यूट्यूब की तरफ से क्या हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने अपनी दवा जो है बनारस में वहीं उनसे नाड़ी के डॉक्टर से शुरू की। और वो मतलब दवा मेरा चला 2009 और 2010, लमसम वो साल भर दवा चलाए, साल भर दवा चलाए। तो उन्होंने फिर जो है देखा, तो बोला कि अब मेरे मतलब मेरा दर्द कम हो गया, मेरी पेड़ों का जो महीने में दर्द होता था वो दर्द ठीक हो गया। फिर उन्होंने जो है दवा के लिए अपने यहाँ के लिए मना कर दिए, बोले कि अब हमारे यहाँ से दवा मैं एक लेडीज़ डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए। तो हम लोग को मतलब अब आगे का प्रोसेस तो करना ही था, क्या किसी लेडीज़ डॉक्टर को तो दिखाना ही था कि क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बताया महमूरगंज में एक लेडीज़ डॉक्टर हैं, नाम नहीं बताऊंगी, महमूरगंज में है वो वहाँ मुझे बताए। मैं वहाँ गई तो जानते हैं पहले शुरू में जैसे गई तो मतलब डॉक्टर को लगा कि अभी तो नई नई मतलब वो है,
हो सकता है हार्मोन्स प्रॉब्लम हो, तो 2-4 महीना 6 महीना दवा चला लेते हैं, फिर देखते हैं। बस वैसे बिना टेस्ट वेस्ट के वो दवा चला 4-6 महीना, कोई मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर डॉक्टर जांच हुई, तो जांच में पता चला कि मेरी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। ठीक, मतलब ब्लॉक की वजह से जो है दोनों, एक नहीं मेरा दोनों ब्लॉक था। इस वजह से मैं प्रेगनेंसी नहीं हो सकता था। तो फिर जानते हैं अब जो है लंबी प्रोसेस हो गई उसके लिए। फिर भी अब हम लोग सोचे कि चलिए अच्छा दवा कराते हैं। अब उसके लिए कोई तो दवा थी, दवा भी नहीं थी, दवा समझ लीजिए एकदम से बंद हो गई। अब क्या था, फैलोपियन ट्यूब बंद है। अब वो ट्यूब को खोलने के लिए, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि ट्यूब को खोलने के लिए आपको एक ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब वो सक्सेस होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय 7 शाम का समय है। हाँ, मैं इच्छा तो छा के नहीं, कसम खा के कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आप लोग मुझे देख कर भी मत सोचिएगा कि नहीं जैसे ये कम उम्र की, ऐसा भी नहीं है। मैंने अपना उम्र उस वीडियो में बताया भी है कि मेरी उम्र है। तो उन्होंने कहा दवा चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दवा से ये समझता नहीं है। ठीक है, नहीं है तो तुम जो है झाड़ फूँक करवाओ। अब जैसे होता है ना कि यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, झाड़ फूँक में लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, गाँव में शहरों में नहीं। तो जब तक मैं वो भी बात मानी थी, ऐसा नहीं है कि ठीक है, होता है ना, दवा के साथ दुआ भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। वो एक जगह मेरी सासू माँ बताई थी, मेरी ननद के साथ में और मेरे हस्बैंड सब लोग गए वहाँ भी। तो अब पता नहीं वहाँ वो लोग देख के, वो लेडीज़ थी, जैसे वो ताका देवी आती हैं सब कुछ, मतलब वो देख के मरीज झाँक के बता देती हैं। पता नहीं, मैं गई उनके सामने बैठी तो मुझे बोली कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। यंग थी, पता नहीं, हो सकता है कि जैसे होता ना कि जो पढ़े लिखे ना हो उनको समझ में आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इस चक्कर में मत पड़िए, झाड़ फूँक के आप दवा कराइए। ऐसे अब जानते हैं कि अब हमारी और इनकी मतलब इतनी, मतलब सैलरी, अब आप ही कह, हम दोनों लोग शिक्षा मित्र में थे, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी थे। तो उसकी आप लोग जान ही रहे हैं कि ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है कि हम रोज़ हर महीने में लाख 50 मतलब खर्च कर सकें। घर की संपत्ति थी, मगर उसको भी एक हिसाब से ही, क्योंकि कोई कहे ना भाई पर्दार, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर घर में भाई पर्दार होते हैं। मतलब हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं देवर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने से डर, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे कि जो है घर का सब उड़ा दे एक ही चीज़ में। आगे मैं आपको बताती हूँ फिर। और फिर हम लोगों ने फिर वहीं गए डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के सिवा कुछ इसका इलाज नहीं है। अब हम गारंटी भी नहीं लेंगे कि जो है इनकी ऑपरेशन के बाद जो है ट्यूब खुल भी जाएगा। तो ऑपरेशन, ये बोले कि ठीक है रिस्क लेते हैं, क्या करना है। फिर हम लोगों ने मतलब ऑपरेशन में करवाई, दूरबीन से होता है, दूरबीन से ही हुआ था। और एक दिन मुझे वो लोग रखे थे, दूसरे दिन छोड़ दिए थे। तो ऑपरेशन हुआ, लेकिन रिपोर्ट आ जाता है, रिपोर्ट आधा एक घंटा के बाद आ जाता है कि आपका ट्यूब खुला नहीं खुला, क्या हुआ। तो रिपोर्ट आया कि मेरा ट्यूब नहीं खुला। मेरा ट्यूब नहीं, घटना बता रही हूँ।
मेरे हस्बैंड ऐसे कहीं से आ रहे थे। मेरी चाची सास जो हैं दरवाजे पे अपनी बैठी थी, इनको रोकी। मेरे हस्बैंड को रोना नहीं चाहती हूँ, फिर भी बोली भैया रुको, गांव की भाषा में बता रही हूँ, भैया रुको। बोले हाँ चाची। मात्र 2 ठो से ठौरा दी इनको और बोली कि हमार बहन दिले है, कहले से कि उनके घरे दे दे है जेके लड़कवा ना हुआ। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब मेरी पहचान बन चुकी थी कि मुझे बच्चे नहीं है, इनकी पहचान बन चुकी थी इनके। आप ही बताओ कि एक चाची जो है क्या अपने लड़की का नाम नहीं जानती हैं? उनकी मौसी ये नहीं जानती रही होंगी कि नहीं उनका नाम क्या है? बचपन से यही पहचान थी मेरी या मेरे हस्बैंड की? नहीं, ये पहचान नहीं थी। मगर लोग क्या होता है ना कि लोग आपको नीचे गिराने के। हम बोले आपको जवाब देने नहीं आया, हम लोग सेठोरा नहीं खाए हैं। तो बोले हम क्या जवाब दें? अब ऊपर वाले जवाब देंगे कि हम जवाब देंगे? हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? फिर मैं उनकी आगे की कहानी बताऊंगी आप लोगों से, जो मतलब मुझे ताना मार रही थी उनके साथ क्या हुआ। फिर हम लोग उस बात को वहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमारी दवा फिर तो चल ही रही थी, समय भी बीत रहा था इसी तरह। अब हमारे पास दवा की कोई रिपोर्ट या कोई मतलब जहाँ हम दिखाए थे कोई कागज़ तो है नहीं। क्यों नहीं है कि समय इतना बीत गया। आज 2024 है और बहुत लंबा समय बीत गया। 2010 11-12 की बात बता रही हूँ मैं। कितनी दिवाली आई, कितनी सफाई हुई, सब जब ये हो गया कि अब दवा का कोई असर नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई से रख के हम क्या करेंगे आगे? आप लोग समझ ही रहे हैं। आप लोग वीडियो में हमने कई मतलब बहुत वीडियो गया है जो हम अपनी बच्ची के साथ मैंने बनाया है। मेरे आस पास सभी लोग जानते हैं कि मैंने बच्ची को अडॉप्ट किया है। आज मैं पूरे आप लोगों के ज़रिए मैं सोशल मीडिया को भी बता रही हूँ कि मैंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। मगर कैसे मैंने दवा कराया मेरे साथ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं पूरी जर्नी बताऊंगी आपको, पूरी कहानी। डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है अब IVF कराना पड़ेगा। ऑपरेशन से बच्चा नहीं, ऑपरेशन से खुला ही नहीं तो बच्चा होगा ही नहीं, फिर IVF कराना होगा। फिर हमने वहाँ पे छोड़ दिया उस हॉस्पिटल को। हम लोग गूगल से सर्च किए और किसी ने बताया नहीं, क्योंकि होता है ना कि पता नहीं, मुझे लगता था कि आसपास के लोग कराए नहीं हैं या कोई बताता नहीं था, मुझे समझ में नहीं। हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड जो है गूगल पे सर्च किए तो एक है सिगरा में। अब जो बनारस वाले होंगे वो लोग जान जाएंगे। सिगरा पे एक लेडीज डॉक्टर हैं, वो टेस्ट ट्यूब उनके यहाँ होता है, मतलब लेडीज डॉक्टर है तो सब कुछ उनके यहाँ। हम लोग वहाँ पहुँचे, यहाँ का पूरा रिपोर्ट उनको दिखाए। उन्होंने रिपोर्ट देख के ही कह दिया कि आपको टेस्ट ट्यूब करवाना ज़रूरी है, वैसे बच्चा नहीं होगा। कराते हैं, किसी तरह गोदी भरे, हमारी झोली भरे,
लेकिन पता नहीं, वो काशी की नगरी को भोला को पता नहीं क्या मंजूर था। जान लीजिए उस समय टेस्ट ट्यूब एक बार कराने में कहते हैं लोग कि 70,000, 80,000, 90,000, लेकिन महीने दिन पहले से दवा शुरू होती है। महीने दिन पहले से दवा उनकी शुरू, अपने हाथ से इंजेक्शन लगाना पड़ता था पैर में, हाँ जान पे, मतलब पहले 1 महीने पहले से उनकी दवा शुरू होती है। और दवा का खर्च वो तो सिर्फ 80-90,000 जमा करवा लेती थी, सिर्फ करण मानिक, मतलब आपको उसका प्रोसेस जो था, उसके अतिरिक्त जो दवा का खर्च है वो अलग था। कुल मिला के 2.5 से 3 लाख लगता है एक बार कराने में। आप लोग अगर इसमें से कोई भी कराया हो, किसी के परिवार में हुआ हो, तो आप लोग कहेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वही सिगरा पे जो है हमने अपना टेस्ट ट्यूब करवाया, वहाँ मैं रुकी, मैं 15-20 दिन वहीं पे रुकी थी। हुआ फिर वही तीसरे दिन चौथे दिन, अगर आपका मन है तो वहीं कहीं रूम लेके रहिए, नहीं वो घर जो भेज देती थी। और 1 महीने का दवा दी थी, और 1 महीने का दवा लेके मैं घर आ गई। मुझे 10-15 दिन में ही पता चल गया मेरा पीरियड आ गया। मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई। मेरा पैसा तो बर्बाद हुआ हो, पैसा तो बर्बाद ही हुआ, लेकिन जो एक आशा था वो भी टूट चुका था। इतनी दवा, प्लास्टिक का इतनी दवा भरी हुई थी, इतना इंजेक्शन रोज लगता था, पहले भी लगता था, बाद में भी रोज इंजेक्शन लगता था। सब कुछ हमने छोड़ दिया वहीं। मुझे आज रोना नहीं है। नहीं, हस्बैंड मेरे वीडियो बनाना बंद कर देंगे, फिर करवाइए अगले महीने, फिर हम 10 दिन के बाद आपका प्रोसेस शुरू कर देते हैं। हमने डॉक्टर साहब से कुछ नहीं बोला, हम लोग घर आ गए, पैसा वहीं छोड़ के। जो दवा थी 3,000 का, तो 3,000 की दवा 4,000 की थी, वहीं छोड़ दिए। दवा मतलब मेडिकल पे दे के पैसा तो दिए नहीं, बोले ठीक है, हम लोग सोचते हैं। एक किसान आदमी, ऐसा नहीं था, हम आपसे बता ही रहे कि हम दोनों लोग कौन सी जॉब करते थे, शिक्षा मित्र में थे। इतना पैसा नहीं था कि हम हर महीने 3 लाख रुपए खर्च करें, नहीं था। पढ़ो, जब हम अपने पैर पे खड़े होंगे हम लोग, तब आइए कराएंगे। बोली ठीक है, नहीं कराते। समय बीतता गया, हम लोग तो 3 नहीं हुए, लग गई, थोड़ी खुशी हुई कि नौकरी लग गई। अब हम लोग आगे दवा कराते हैं। फिर हम लोग बनारस से पहले ना रामनगर गए। आप लोग जानते होंगे, रामनगर भी एक लेडी डॉक्टर है, प्रचलित है, सब लोग जानता है उन्हें, आसपास के लोग। उन्होंने कहा पहले आप
गर्भाशय की टीबी की दवा खाइए, क्योंकि जब आपके गर्भाशय में टीबी रहेगा तो बच्चा चिपकेगा नहीं, उसकी भी साइड इफ़ेक्ट होने लगा। वो जो मैं दवा खाने लगी 2 महीना बीतते ही मुझे जो है बेचैनी, उल्टी, मतलब चक्कर, अजीब अजीब, मतलब ऐसा होने लगा। एक तो रोज़ स्कूल जाना, मैं एकदम मतलब घबरा जाती थी। कुछ भी खाती थी उल्टी होने लगता था, कुछ भी खाती थी उल्टी। मेरे हस्बैंड गुस्सा आ गए, बोले है तो IVF क्या ही फिर सक्सेस होगा। फिर हम 3 लाख 4 लाख, ऐसे तो हम किसी बच्चे को लेके, मुझसे ऐसे कहा गया मुझसे कि ऐसे तो किसी बच्चे को लेके अगर हम परवरिश कर लें तो बच्चा शायद पढ़ लिख के कुछ बन जाए। फिर उसी बीच में मेरी एक दफ़ा मैं गई थी लखनऊ भी, नहीं इसलिए मुझे उतना याद नहीं आ रहा है क्या डॉक्टर जगह था। उन्होंने भी जब मेरा यहाँ का रिपोर्ट देखा ना तो यही बोली कि आपको IVF ही कराना पड़ेगा, और हम IVF करवाएंगे, और आपको दिल्ली। हम लोगों के पास इतना बजट नहीं था उस समय, मेरे पास इतना बजट तो नहीं है था कि हम लोग यहाँ से वहाँ, ना कोई अपना उधर था कि जो है हम लोग पहले रुकना, ठहरना, वहाँ इलाज कराना। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, महीनों दिन, 2 महीने की बात, 4 महीने, कितने दिन लगे। पहले वो लोग दवा चलाएंगे, उसके बाद अपना जांच कर, नहीं करा पाए क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है नहीं सक्सेस होता, क्योंकि डॉक्टर ये भी बोली कि आपकी दीवार जो है, जो चिपकते हैं बच्चे, वो सही नहीं है। भगवान ने सारी कमी या मेरे कर्मों की सज़ा, सब मेरे कर्मों की सज़ा थी, मिल रही थी। शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। गोद सुना होना तो किसी भी बच्चे को देखेंगे इतना खिलाने का मन करता था, होता था कि काश मेरा भी बच्चा वैसा होता तो मैं भी उसको खिलाती। किसी को आप लेने पर, किसी के बच्चे को आप जैसे मैं लेती थी, 2-4 मिनट के बाद लोग ले लेते थे, जैसे लगता था कि मैं उनके बच्चे को क्या ही कहूँ। नहीं, कुछ भी नहीं कराएंगे। हमने सारी रिपोर्ट फेंक दिए, सारी रिपोर्ट जला दिए। उसके बाद भूली नारा ख़त्म हो गया। हमने बच्ची क्यों लिया, लड़का क्यों नहीं लिया? क्योंकि परिवार में और लोगों का मन था लड़के का, लेकिन हमने लड़की लिया। बताएंगे हम आपसे कहाँ से लिया, अपनों ने दिया या कहीं हमने से और लिया। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपनी आगे की जर्नी बताएंगे कि हमने बच्चा कैसे गोद लिया, हमें क्या करना पड़ा। क्योंकि आप बच्चा जब लेते हैं ना तो यूँ ही कोई फेंका नहीं रहता कि आप उठा लेंगे और अपनी गोदी में रख लेंगे। सपोर्ट करिए, मेरी बिटिया को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। बस आगे की जर्नी हम आपको बताएंगे कि हमने उसे कैसे अडॉप्ट किया, कैसे लिया, अपनों से लिया या फिर हमने कहीं और से लिया। अडॉप्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, लीगल लिया, अनलीगल लिया। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, मुझे सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, बाय।